नमस्कार दोस्तों, दिस पार्क स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज से हम आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर की क्लास जो है आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं। शुरुआत के 1-2 क्लास में जो है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जान लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे लेटर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद सिलेबल, सिलेबल के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद फ्रेज, PHRASE, फ्रेज, उसके बाद क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज, उसके बाद वोकैबुलरी, लेटर्स में अक्षर, वर्ड का मतलब शब्द, सिलेबल मतलब शब्दांश, सेंटेंस का मतलब वाक्य, फ्रेज का मतलब वाक्यांश, क्लॉज मीन्स उपवाक्य, वोकैब का मतलब शब्दकोश। इसमें सबसे पहले हम लोग लेटर से स्टार्ट करते हैं। इतना आप सभी लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये सबसे पहले लेटर्स से स्टार्ट करते हैं। लेटर्स, लेटर्स से लेटर, देयर आर 26 letters in English, 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 which can be classified into 2 parts। आइए इसको हिंदी में समझ लेते हैं। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं, जिन्हें 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें सबसे पहला होगा वावेल्स, उसके बाद दूसरा नंबर होगा कॉन्सोनेंट्स। वावेल्स का मतलब होता है स्वर, कॉन्सोनेंट्स का मतलब व्यंजन। और सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं वॉवेल्स। The letters that can be pronounced without the help of any other letters are called vowels। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे
ए ई आई ओ यू। इसका मतलब हम यह लिख सकते हैं कि वॉवेल्स की संख्या 5 होती है। इसके बाद अगला देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। दूसरा नंबर कॉन्सोनेंट्स। इसका डिफिनेशन होगा ऑल रिमेनिंग लेटर्स और called consonants. These are, यहाँ पर होगा these can not be pronounced without the help of vowels। इसका मतलब यह होगा कि स्वरों के अलावा शेष सभी अक्षर व्यंजन कहलाएंगे। ये बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं। उसके बाद व्यंजन की संख्या 21 होती है। व्यंजन की संख्या 21 होती है, जैसे ए ई आई ओ यू के अलावा छोड़कर जो सभी होंगे वो व्यंजन कहलाएंगे। जैसे हमारा हो गया बी सी डी एफ डॉट 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 जेड तक। आइए अगला पढ़ते हैं नोट्स के बारे में। इससे पहले W and Y both are used like as vowels and consonants। इसका मतलब यह होगा कि W और Y दोनों ही स्वर एवं व्यंजन दोनों में प्रयोग होते हैं। इतना आप लोग नोट्स डालकर लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं वर्ड के बारे में।
दूसरा देखते हैं वर्ड। एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द माउथ which has meaning, which has a meaning is called word. A word formed by one or more letter। इसका मतलब यह होगा एनी साउंड प्रोड्यूस्ड, कोई भी आवाज़ जो उत्पन्न होती है, बाय द माउथ मतलब मुंह के द्वारा, विच हैज़ ए मीनिंग जिसका कोई अर्थ हो, इज कॉल्ड वर्ड मतलब शब्द कहलाता है। ए वर्ड फॉर्म बाय वन और मोर लेटर्स मतलब शब्द जो है एक या अनेक अक्षरों द्वारा बनाया जा सकता है। आइए लिख देते हैं हिंदी में। कोई ध्वनि जो मुंह द्वारा उत्पन्न होती है और जिसका कोई अर्थ होता है। यहाँ पर ऐसा लिख लीजिए, बनता और जिसका अर्थ होता है। शब्द कहलाता है। शब्द एक या अनेक अक्षरों से बनाए जा सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद इसका एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे ए हो गया, ए का मतलब होता है एक। उसके बाद मान लो टू मतलब दो हो गया, बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, राम, सीता, etc। ये सब जो है शब्द के उदाहरण हैं। जैसे हमने पहले कहा ए वर्ड इज फॉर्म्ड बाय वन और मोर लेटर्स, ये जो है एक लेटर से हो गया, उसके बाद ये जो है अनेक लेटर से बने हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं सिलेबल पे। तीसरा हमारा जो है सिलेबल है, SYLLABLE सिलेबल। इसका डिफिनेशन होगा द पार्ट ऑफ ए वर्ड प्रोनाउंस्ड इन वन इंस्टेंस is called syllable। Usually it has a vowel। A word can have one or more सिलाबल। इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हिंदी में इसका डिफिनेशन लिखवा देते हैं।
आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले हिंदी में देख लेते हैं। किसी वर्ड का उच्चारण करते समय, किसी वर्ड का उच्चारण करते समय उस वर्ड का जितना भाग एक बाद में बोला जाता है उसे सिलेबल कहते हैं। एक वर्ड में, इसके पहले थोड़ा लिख लेते हैं। सामान्यतः सिलेबल में एक स्वर जरूर होता है। एक वर्ड में एक या अनेक सिलेबल हो सकते हैं। जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद उदाहरण इसका बताते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्ड ऑफ वन सिलेबल। इसमें जैसे मान लो हो गया यू, मी, दे, उसके बाद सी, etc। उसके बाद दूसरा नंबर हो गया वर्ड ऑफ टू सिलेबल। इसमें जैसे हो गया फादर, मदर, वाटर, etc। उसके बाद तीसरा देखते हैं वर्ड ऑफ टू सिलेबल। इसमें देखते हैं जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। उसके बाद डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी और पॉसिबिलिटी। इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को समझाते हैं।
और ये इसका एग्जाम्पल्स जो है समझ लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि शब्द का जितना भाग एक बार में बोला जाता है उसे ही सिलेबल कहते हैं। यू जो है एक ही बार में बोला जा रहा है, यू। उसके बाद मी भी एक बार में बोला जा रहा है, दे भी एक बार में बोला जा रहा है, सी भी एक बार में बोला जा रहा है। उसके बाद देख लेते हैं टू सिलेबल। इसमें जो है फादर जो है दो बार में बोला जाता है। सबसे पहले बोलते हैं फा, उसके बाद दर, फादर। उसके हिसाब से वो ऐसे हो जाएगा मदर। उसके बाद वाटर। उसके बाद मोर देन टू सिलेबल, मतलब दो से अधिक सिलेबल। जैसे ब्यूटीफुल को देखते हैं, पहले ब्यूटी उसके बाद फुल। इसे देखते हैं डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी। उसके बाद पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी। आइए थोड़ा इसका मतलब, डेमोक्रेसी मतलब होता है जनतंत्र या लोकतंत्र। इसका मतलब होता है पॉसिबिलिटी, मतलब होता है संभावना, संभावना, संभावना। ब्यूटीफुल का मतलब जानते हैं, वो सभी लोग सुंदर होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद चौथा पढ़ते हैं सेंटेंस, SENTENCE, सेंटेंस मतलब वाक्य। एक कॉम्बिनेशन या हम कह सकते हैं ग्रुप, GROUP। एक कॉम्बिनेशन या ग्रुप, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, combination of words which makes a complete sense is called sentence। इसका मतलब यह होगा कि ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का ऐसा समूह विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिसका कुछ मतलब हो या जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। इच कार्ड सेंटेंस मतलब वाक्य कहलाता है। आइए इसको हिंदी में भी लिख देते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। चलिए उसके बाद एग्जाम्पल करा रहे हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम गोज टू स्कूल। यह जो है एक वाक्य है, क्योंकि इसका एक अर्थ भी निकल रहा है कि राम स्कूल जाता है। अगर हम इसे ऐसे लिख देते कि गोज स्कूल टू राम, तो इसे हम वाक्य नहीं कहते, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। गोज स्कूल टू राम, इसका मतलब जो है समझ में नहीं आ रहा है। आइए इसे हिंदी में लिख देते हैं। राम स्कूल जाता है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। राधा sings a sweet song। राधा एक मधुर गीत गाती। और यह अगला देखते हैं पांचवा।
फ्रेज, PHRASE, फ्रेज मतलब वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब होता है वाक्य का अंश। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स that makes sense, a combination of word that makes sense but not complete sense is called phrase, is called फ्रेज, PHRASE। इसका मतलब यह होगा शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ होता है बट नॉट कंप्लीट सेंस, किंतु वह पूरी तरह जो है विवरण नहीं दे पाता है। इस कार्ड फ्रेज मतलब वाक्यांश कहलाता है। आइए इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे हो गया एट दी PLAT प्लेटफॉर्म, उसके बाद हो गया इन दी क्लासरूम, हो गया इन दी क्लासरूम, ऑन दी टेबल, TAB टेबल, ETC। इसका मतलब यह होगा कि एट दी प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म पर, यहाँ पर बता रहा है डैट मेक सेंस जिसका अर्थ हो किंतु पूरी तरह से ना हो। मतलब जैसे कि एट दी प्लेटफॉर्म हम बोलेंगे तो हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर यहीं पर लिख दिया जाए राम स्टैंड्स एट दी प्लेटफॉर्म मतलब कि राम प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, तो इसका जो है पूरा कंप्लीट सेंस निकलेगा। लेकिन यहाँ पर एट दी प्लेटफॉर्म है इसलिए पूरा सेंस नहीं निकल रहा है। उसके बाद जैसे हो गया इन दी क्लासरूम, यहाँ पर होना चाहिए था जैसे राम रीड्स इन दी क्लासरूम मतलब राम कक्षा में पढ़ता है, किंतु यहाँ पर जो है कंप्लीट सेंस नहीं है इसलिए यह भी वाक्यांश हो जाएगा। उसके बाद हो गया ऑन दी टेबल, टेबल मतलब ऑन दी टेबल मेज पर। जैसे हो गया कैट सीट्स ऑन दी टेबल मतलब बिल्ली जो है टेबल पर बैठी है, तो पूरा इसका सेंस निकलता है। लेकिन यहाँ पर ऑन द टेबल दिया इसलिए ये जो है वाक्यांश होगा क्योंकि यहाँ पूरा सेंस नहीं निकल रहा है। तो इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बताते हैं। आइए छठा पढ़ते हैं। क्लॉज, CLAUSE, क्लॉज उपवाक्य। इसका डिफिनेशन होगा ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms a sentence, which forms part of sentence, part of sentence sentence and contain, CONTAIN, contains a subject, subject and predicate and a predicate is called a clause, CLAUSE। इसका मतलब यह होगा शब्दों का ऐसा समूह जो वाक्यों को बनाता है और जिसके पास
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ईच कार्ड क्लास मतलब उपवाक कहलाता है। इतना लिख लीजिए, उसके बाद इसका हिंदी में लिखवा दे रहे हैं। सातवां नंबर जो है हमारा वोकैबुलरी है। वोकैबुलरी द स्टॉक ऑफ ए वर्ड इन ए लैंग्वेज। द स्टॉक ऑफ वर्ड्स in a language are called या हम ये भी लिख सकते हैं is known as vocabulary। किसी भाषा के शब्दों के भंडार को वोकैबुलरी इसी को शॉर्ट में हम लोग वोकैब बोलते हैं। या शब्दकोश कहते हैं। अब ये थोड़ा इसे समझ लेते हैं। द स्टॉक ऑफ वर्ड इन अ लैंग्वेज इज नोन एज वोकैबुलरी। इसका मतलब यह होगा कि किसी भाषा के शब्दों के भंडार को वोकैबुलरी शॉर्टकट में वोकैब हिंदी में जो है शब्दकोश कहते हैं। जो हम लोग इंग्लिश की डिक्शनरी लेते हैं वो भी एक हिसाब से हमारा शब्दकोश ही होता है। तो आज जो है हम लोग इन बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लिए हैं। कल जो है हम लोग थोड़ा सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।